हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। राजपूत हाउस में यहाँ सारे परिवार इकट्ठे हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हल्दी का प्रोग्राम होता है वो शुरू हो चुका होता है और सारी जो गर्ल्स होती हैं और लेडीज होती हैं वो सब हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट कर देती हैं और सब लोग नाच गाना करने लगती हैं। अंजलि की बेटी जो आरती है वो कली और सानिया और बाकी की सारी जो गर्ल्स होती हैं वह सब लोग डांस करने लगती हैं। तो ये सब बहुत अच्छे से एंजॉय करती रहती हैं। महक जो होती है वो भी अपनी हल्दी एंजॉय करती रहती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि महक को भी सब लोग लेके आते हैं। उसे भी डांस करने के लिए बोला जाता है तो वो भी डांस करती है। तो ये सबसे देख के सारा परिवार जो होता है बहुत खुश हो जाता है। जो राजपूत परिवार होता है वो बहुत खुश रहता है। कितना अच्छा खुशी का माहौल है इस परिवार में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग इस खुशी के माहौल का मजा उठाते रहते हैं। तभी यहाँ पे जो आरती होती है वह भी और कली सब लोग मिलकर डांस करते रहते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि महक जो होती है बहुत खुश होती है कि फाइनली आरती उसकी हल्दी में आई हुई होती है और उसकी हल्दी को इतने अच्छे से एंजॉय कर रही है और इतना अच्छा डांस उसकी हल्दी में कर रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं वो अपने नाच गाने में व्यस्त रहते हैं। तभी आरती जो होती है वह बेद के सामने आ जाती है और वह एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो ये कली देखती है जैसे ही तो उसको बहुत बुरा लगता है और वह बहुत ही गुस्सा करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरीके से देख के उसे बहुत ही गुस्सा आता है। तभी कली जो होती है वो उन लोगों को देख के जलने लगती है और फिर वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही गाना खत्म होता है तो वैसे ही सब लोग हल्दी लगाते हैं युवराज और महक को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कली और बाकी के घर वाले जो होते हैं वो सब लोग हल्दी प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। तभी कली जो होती है वो बोल इशारा करती है राधिका चाची को कि आप आरती को भी बोलिए हल्दी लगाने के लिए। और जैसे ही आरती जो होती है हल्दी लगाने जाती है महक और युवराज के तो वैसे ही उसे कोई धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह हल्दी जो है वो युवराज को ना लग के बल्कि वेद को लग जाती है और जिसे देख के पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कली को तो सिर्फ एक मौका चाहिए होता है कि ये कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से वह बोल सके। तो वो बोलती है कि अरे वाह आरती, तुम तो बहुत आगे निकल गई। इतनी जल्दी थी तुम्हें हल्दी लगाने की, लेकिन चाहे हल्दी हो या सिंदूर सब रस्म जो होगी वो सब आप जब ये केस वापस ले लेंगी और उस पेपर्स पे साइन कर देंगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फिर ये सब सुन के आरती को बहुत गुस्सा आता है। आरती जो होती है वह बोलती है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम वही कली हो जिसको मैंने उन गुंडों से बचाया था, जिसकी तस्करी होने से मैंने रोका हुआ था और जिसकी शादी मैंने खुद करवाई हुई थी वेद जी के साथ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के पूरा परिवार शॉक रह जाता है क्योंकि कली जो होती है वह कुछ एक्स्ट्रा ही बोलती रहती है बार बार आरती के ऊपर उसके कैरेक्टर को लेके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो जैसे ही वहां से जाने लगती है तभी राघव सिंह राजपूत और बाकी के घर वाले जो ठाकुर परिवार राजपूत परिवार हैं वो लोग वहां पे आ जाते हैं और वह उसे बोलते हैं कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो आरती, रहने दो, उसे जो चाहिए वो तो उसे मिल ही रहा है। तुम इस केस को वापस ले लो जिसकी वजह से तुम्हें भी फिर हमेशा से तुम खुश रहोगी और ये जो तुम्हारी माँ है वह भी हमेशा के लिए राजपूत हाउस में आ ही जाएगी। तो ये सब देख के सुन के आरती जो होती है वह थोड़ी उसे ऐसा लगता है कि वह बहक जाती है पर फिर वह वहां से चली जाती है कुछ ना बोल के। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कली होती है वो बहुत ही पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वह सारे सामान को इधर उधर तोड़ने फोड़ने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो कली जो है उसे छोड़ना पड़ेगा वेद को, जिसकी वजह से वो सब कुछ इधर उधर फेंकने लगती है, तोड़ फोड़ करने लगती है। तो वेद वहां आता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये क्या पागलपंती कर रही हो कली, तुम समझ जाओ, थोड़ा शांति से काम लो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सोनल और उदय राजपूत राजवंशी आ जाते हैं वहां पे और वो उसे समझाते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो वाली, तुम्हें अगर ऐसा करोगे तो सबको लगेगा कि तुम एक सिर्फ ड्रामा हो रहा है उसके लिए साथ आरती के साथ, और अगर तुम
इसी तरीके से करती रही तो फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम वेद को नहीं छोड़ने वाली हो, तुम सिर्फ एक नाटक कर रही हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलता है कि तुम हमारे घर की बहू हो, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना है, तुम ये सब एक सिर्फ नाटक हो रहा है, तो तुम क्यों ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के फिर भी कली जो है वो यकीन नहीं होता है कि ये लोग क्या सच बोल रहे हैं कि मेरे वेद बाबू मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि वह बोलती है कि मैं तो उनकी पत्नी हूँ और पत्नी का हक ही सबसे ऊपर होता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो अपने घर की तरफ आ जाती है और जैसे ही वह घर आती है तो वहाँ पे एसीपी पंकज पुरोहित जी वहाँ पे खड़े रहते हैं, मौजूद रहते हैं वापस ही पहले से ही वहाँ पे। तभी वह आती है तो वह उसे पूछते हैं कि हो गया हल्दी से आ गई तुम। तो वह उसे देख के शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या हुआ, इनको कैसे पता चल गया। तो वो बोलता है कि तुम क्या सोचती हो तुम्हें एक अच्छी सी लग्जरी लाइफ मिल जाएगी, तुम अपने माँ के कातिल, अपने पापा के कातिलों को और अपनी माँ की इस हालत के जिम्मेदार जो है उन लोगों को छोड़ दोगे क्या। तो ये सब सुन के वो समझ नहीं पाती कि वो करे तो करे क्या। तो उसे बोलता है कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो उस वेद के पास शादी करके तुम अपनी लाइफ अच्छे से खुशी खुशी स्पेंड करो, या तो फिर तुम ये केस लड़ो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह ये सब सुन के फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि वह करे तो करे क्या, क्योंकि अगर दोनों में से वह एक को भी छोड़ेगी तो वह उससे बहुत ही तकलीफ देगा, क्योंकि वो वेद से भी बहुत प्यार करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पंकज पुरोहित होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि तुम सच में अग्निशखा की बेटी हो, जो ये कहती थी कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। तब भी हम देखते हैं यहाँ पर वो उसे इस तरीके से कुछ तो बोलता है जो पंकज पुरोहित रहता है। वह बोलती है कि प्लीज सर आप मेरा अपमान मत कीजिए। तो जो आरती होती वो जैसे ही यह बोलती है तो तभी बाहर से आवाज आती है कि वो अपमान नहीं वो सच बोल रहे हैं। तो इतना सुन के आरती भी शॉक्ड रह जाती है, ये कौन बोला। जो जैसे पीछे मुड़ के देखती है तो वो वेद की आवाज आती है और वेद जो उसे बताता चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता है, पर वह उसे बता नहीं पाता। फिर भी वह उसे कोशिश करता है कि वह उसे समझा सके और बता सके कि वो कितना प्यार करता है। और वो उसे बोल रहा है कि पंकज पुरोहित सर से भी बोलता है कि सर मैं आपसे आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप उसे समझाइए कि ये मेरे साथ लाइफ को आगे बढ़ाए, क्योंकि अगर वो इस तरीके से करेगी तो कभी भी हम खुश नहीं रहेंगे, ना कि वो कल ही खुश रहेगी। बिकॉज मैं उस लड़की से बहुत हेट करता हूँ, वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जिसको मैं जानता भी नहीं था उसके साथ इसने मेरी शादी करवा दी है और अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है वह बात सुनती रहती है और यहाँ पे जैसे वेद वहां से जाने लगता है पंकज पुरोहित जो होते हैं वह उसे रोक लेते हैं और उसे बोलते हैं देखो अग्निशी, ये सिर्फ तुम अग्निश की बेटी हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी वह ज्वाला है, पर वेद सही कर रहा है। अगर तुम चाहो तो चाहो फिर तुम वेद के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ और इस केस को भूल जाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यह सब सुन के वह बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि वह करे तो करे क्या, और वहां से पंकज पुरोहित चले जाते हैं। तभी वहां पे वेद जो होता है वो आरती के पास आता है, वो उसे बोलता है कि देखो आरती मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो और शायद मैं भी तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब बोलता रहता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता आरती, और मैं तुम्हारे लिए किसी की जान अपनी जान भी दे सकता हूँ, और तुम्हें अगर यकीन ना हो तो तुम आजमा के देख लेना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब जो है वो बातें करी ही सुनती रहती है और उसे और गुस्सा आता है। वो बोलती है कि ये सब जो सिर्फ एक चाल है वेद बाबू, आपको तो पता ही नहीं है कि ये सब मैं ही कर रही हूँ और इसमें सिर्फ आप हमला होगा, और ये कली जो है वो ये सब चाल चल रही है, और अगर ये लोग बच गए तो फिर उनका इलाज उनका स्वागत भी मैं ही करने वाली हूँ। तो इतना जैसे सुनते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कली जो होती है वो अपनी चाल को ही पूरी तरीके से समझ के सोच चुकी होती है कि क्या करेगी वो अगर उसकी माँ और उसकी बेटी आरती और अंजलि दोनों के ऊपर हमला करवाएगी, और उन लोगों को इस तरीके से लगेगा कि ये सब सिर्फ एक हादसा ही था। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।